प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। एक और बार इस प्रकार इकट्ठे होने में प्रभु ने सहायता की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस समय हम लोग पवित्र शास्त्र की ओर जाएंगे। पवित्र शास्त्र में यशायाह नबी की पुस्तक है 5वां अध्याय 1 से लेकर 4 तक। द बुक ऑफ आइशिया चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 4। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाख लता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरी और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। एक दाख की बारी के बारे में हम लोग इधर पढ़ते हैं कि दाख की बारी क्या है करके इधर लिखा है। हम उसमें अभी आएंगे। लेकिन प्रभु ने एक सवाल पूछा। वो सवाल क्या है? प्रभु ने एक क्वेश्चन पूछा। वो उस पर हम लोग पहले देखेंगे और पूछने का कारण क्या है। प्रभु ने पूछा, 4 पद में लिखा है 4th वर्स में, मेरी दाख की बारी के लिए, मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया, और क्या करना रह गया कि जो मैंने उसके लिए न किया हो। ये सवाल का जवाब क्या है? उसका जवाब यही है, और कोई काम नहीं है। मतलब जो कुछ प्रभु की तरफ से करना था किया है। और प्रभु हमसे पूछ रहा है या इस्राएलियों से पूछ रहे हैं कि और क्या काम रह गया जो करना था। क्या हमारे पास कुछ है बताने के लिए? ये मेरी और आपको, आपकी ओर देखकर प्रभु पूछेगा तो, ये हमें पूछेगा तो, क्या हमारे पास कुछ है बताने के लिए? प्रभु जी आपने ये मेरे लिए नहीं किया, वो मेरे लिए नहीं किया। हमारे लिए प्रभु सब कुछ करता है और सब कुछ करने के लिए प्रभु तैयार है। अपने लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए हमारा परमेश्वर सब कुछ करता है। Psalm 57 verse 2, भजन 57:2। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। ठीक है ना, मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, मतलब मेरे लिए सब कुछ करता है। अरे प्रभु सब कुछ करता है, करने वाला है। तो सब कुछ करने वाला प्रभु हमसे फिर पूछ रहे हैं, यशायाह नबी की पुस्तक 5वां अध्याय 4 पद में, मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो। मतलब और कौन सा काम रह गया है जो मुझे करना था। Psalm 57:2 के अनुसार प्रभु हमारे लिए सब कुछ करता है। एक परमेश्वर के भक्त के लिए, परमेश्वर के जन के लिए या प्रभु की प्रजा के लिए, प्रभु के लोगों के लिए जो कुछ भी करना है वो सब कुछ प्रभु करता है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया है, उस पर यीशु मसीह ने अंतिम में क्या कहा? सब कुछ पूरा हो गया, मतलब सब कुछ मैंने किया है। इट इज फिनिश्ड। मतलब जो कुछ भी करना था प्रभु ने किया। फिर भी सवाल हमसे पूछते हैं कि
क्या बताओ और कोई काम रह गया है जो मुझे करना था? हमारी तरफ से उत्तर यही होगा कि नहीं है, आपने सब कुछ किया है। और एक और आयत हम लोग देखेंगे, और जो कुछ भी प्रभु करता है, सब कुछ करता है, और जो कुछ भी प्रभु करता है वो क्या करता है? मार्क 7:37, मरकुस 7 का 37वां पद, मरकुस 7:37। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। या उसने जो कुछ किया अच्छा किया है, का मतलब जो कुछ भी प्रभु करता है अच्छा ही करता है, बुरा नहीं है। प्रभु सब कुछ करता है और जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। तो कोई काम रह नहीं जाता है, प्रभु की ओर से कोई काम रह नहीं जाता है जो हमारे लिए प्रभु की तरफ से करना है। और आज तक जब हम देखते हैं प्रभु ने हमारे लिए जो सब कुछ किया है, अभी भी करता है, आगे को करेगा। सब कुछ करने के लिए प्रभु तैयार हैं। लेकिन जब प्रभु सब कुछ हमारे लिए करता है, प्रभु भी कुछ हमारी ओर से प्रतीक्षा करते, आशा रखते। वो भी इधर लिखा है कि फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की, मतलब प्रभु कुछ आशा रखते हमसे। गॉड इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम अस व्हेन ही हैज डन एवरीथिंग फॉर अस। जब प्रभु हमारे लिए सब कुछ करता है, सब कुछ कर देता है, सब कुछ हमारे लिए करता है, तो प्रभु भी जिनके लिए वो करता है उनसे कुछ प्रतीक्षा भी करते हैं, आशा रखते हैं। सो गॉड इज एक्सपेक्टिंग समथिंग। जब उनको ये मिलता नहीं है जो वो प्रतीक्षा करता है, तब ये सवाल पूछता है, अभी बताओ क्या रह गया मैंने तुम्हारे लिए किया किया नहीं है, या और कुछ कहते बताओ। लेकिन मेरी आशा को तोड़ना नहीं है, मेरी आशा को आप लोगों को पूरी करना है। और हमारा काम यही है, प्रभु जो हमसे आशा रखते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, उसको पूरा करना हमारा कर्तव्य है। जिनके लिए प्रभु सब कुछ करता है, हम सबको मालूम है। हमारे बच्चों के लिए अब हम सब कुछ करते हैं, हमारे परिवार के लिए हम सब कुछ करते हैं। जब हम सब कुछ करते हैं, and we naturally expect something from them, from whom we are doing something. जिनके लिए हम सब कुछ करता है, जिनके लिए हम मेहनत करते हैं, जिनके लिए हम खाना पीना कपड़ा रहना सब कुछ हम देते हैं, तो उनकी तरफ से भी हम लोग कुछ एक्सपेक्ट जरूर करते हैं। कम से कम एक थैंक यू, कम से कम आदर, कम से कम सम्मान, समथिंग, कम से कम प्यार, लव, सो समथिंग, कुछ भी हो हम जरूर आशा रखते हैं। And when we do something for somebody, and naturally the person who receive it say thank you. At least they say thank you, and they should say. हम जब कुछ किसी के लिए करते हैं, जरूर हम प्रतीक्षा करते हैं, नहीं करते हो तो भी इट इज अ नेचुरल थिंग। ये स्वाभाविक है कि धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू। तो प्रभु भी वही चाहते हैं। प्रभु जब हमारे लिए सब कुछ करता है, कम से कम एक धन्यवाद हमसे प्रतीक्षा करते हैं। धन्यवाद से बढ़कर हमें करना चाहिए। इधर प्रभु क्या चाहता है, इधर एक दाख की बारी में बताया है। दिस इज ए पैराबल या सिंबॉलिक बताते हैं। इधर दाख की बारी नहीं है, दाख नहीं है वो। दाख क्या करके नीचे लिखा है, इस दाख के बारी के बारे में नीचे लिखा है कि ये मनुष्य के बारे में, इस्राएलियों के बारे में है, उधर के लोगों के बारे में है। ये तो अंगूर का और दाख के बारे में नहीं है, लोगों के बारे में। और अंगूर जब लगाते हैं, अंगूर की बारी लगाते हैं, किस लिए है? फल के लिए है। और फल कैसे आना चाहिए? अच्छा फल होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। खट्टा है तो, कड़वा है तो क्या करेगा, क्या फायदा है? सो जब प्रभु ने उनके लिए सब कुछ किया, एंड
उसके बदले में प्रभु को क्या मिला? प्रभु को उसके बदले में निकम्मे दाखे मिलेगी, निकम्मे फल, निकम्मे फल। फल कई बार देते नहीं है, और देते हैं तो निकम्मा है तो कितना बुरा है। नया नियम यीशु मसीह ने भी कहा इसके बारे में, फल ले आने के बारे में। यूहन्ना ने भी कहा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो फल नहीं देता है उस वृक्ष को क्या करते हैं? वो वृक्ष काट दिया जाएगा, काटा जाएगा। That tree will be cut off. बट इधर फल जरूर है, फल देता है, लेकिन वो क्या है? निकम्मे, निकम्मे फल। और प्रभु जो कुछ भी करता है अच्छा करता है ना। और कुछ 7:37 पद में हमने पढ़ा, प्रभु ने जो कुछ किया अच्छा किया है। तो ये प्रभु अच्छा करता है तो क्या हम निकम्मे फल देना है? नहीं है। और अच्छे दाख की बारी, दाख की अच्छा दाख भूमि में, अच्छी भूमि में अच्छी दाख का पौधा लगाया है, वो भी लिखा है। फलदायक भूमि में, फलदायक जगह में प्रभु ने आज उत्तम दाख के पौधा लगाया है। ये हम लोग उसके शुरू में पढ़ते हैं। पगला आयत में लिखा है, एक आदि उपजाऊ टीले पर मेरे लिए, मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। एक फलदायक भूमि में और लगाते हैं। तो फलदायक भूमि मतलब एक अच्छी भूमि है। एंड नेचुरली God can expect fruits because it is a fruitful field. प्रभु फल जरूर एक्सपेक्ट करते हैं। गलत जगह में नहीं लगाए बारी, अच्छी जगह में है। और जो दाख के पौधा है वो भी अच्छा है, उत्तम, उत्तम, बेस्ट, बेस्ट। तो वो भी इधर लिखा है, नीचे लिखा है सेकंड बेस्ट में, उत्तम दाख लगाया। सो फल क्या है? गला निकम है। आज इस समय मुझे और आपको भी देखना होगा हमारे लिए प्रभु ने क्या नहीं किया है। प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ किया है। यदि कुछ दिया नहीं है तो, कुछ मिला नहीं है तो उसके लिए जरूर कारण होगा। कई बार हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोग आशा जो करते हैं वो कभी हमें मिलता नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए प्रभु कुछ करता नहीं है। हमारे लिए प्रभु सब कुछ करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि प्रभु हमारे सब कुछ करता है। भजन 57:2, साम 57:2, मेरे लिए सब कुछ शुद्ध करने वाला है, सब कुछ करने वाला है। और मरकुस 7:37 में लिखा है कि जो कुछ भी उसने किया है सब कुछ अच्छा ही किया है। और सृष्टि ही सब कुछ अच्छा है ना। उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं जो कुछ भी प्रभु ने बनाया अच्छा ही बनाया है। तो वो अच्छा प्रभु हमसे उत्तम फल और अच्छा फल चाहता है, निकम्मे नहीं, निकम्मे फल नहीं। तो यदि निकम्मा फल देता हो तो प्रभु बहुत दुखी होता है। इसलिए प्रभु ने पूछा, क्या काम है जो रह गया है जो तुम्हारे लिए मैंने किया नहीं है? ये करना था। इधर प्रभु ने क्या किया? इस दाख की बारी के लिए प्रभु ने सब कुछ किया। पहले हम देखते हैं उसके पहले आयत में, ये भूमि जो है उपजाऊ भूमि है, अच्छी भूमि है। हमें गलत जगह में नहीं लगाया। हम सबको जिस जगह में प्रभु ने रखा है वो अच्छे जगह है। ये मुझे और आपको अच्छी तरह समझना है। चाहे किसी भी हालत में हम लोग हो, अमीरी में हो, गरीबी में हो, महल में हो, चौपड़ी में हो, मुझे और आपको समझना है जगह प्रभु ने में रखा है वो अच्छे जगह है, उपजाऊ भूमि में, अच्छे भूमि में प्रभु ने रखा। हमें कभी भी प्रभु गलत जगह में नहीं रखेगा। ये हम समझते हैं तो हमारा जीवन अच्छा ही होगा। जगह प्रभु ने मुझे रखा है वो जगह अच्छा है, प्रभु की तरफ से अच्छा है। कभी हमें अच्छा नहीं लगता होगा।
लेकिन हमें ये समझना होगा, हाँ, ये प्रभु ने मुझे अच्छी जगह में रखा है। जिस स्थिति में रखा है, जिस परिवार में मुझे रखा है, जिस हालत में रखा है, जिस स्थिति में रखा है, वो स्थिति प्रभु की ओर से अच्छा ही है। गलत जगह में प्रभु कभी भी रखेगा नहीं है। उपजाऊ भूमि में, अच्छी भूमि में प्रभु ने रखा है। हमें गलत जगह में नहीं रखेगा प्रभु, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं ना। प्रभु के लोग हैं, प्रभु के नाम लेने वाले हैं, प्रभु ने हमें बचाया है। हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के नाम लेने वाले हैं, इसलिए प्रभु हमें तो गलत जगह में रखेगा नहीं है। इधर हमें रखा है तो अच्छी जगह में रखा है। ये जगह के बारे में आप एक और बार पढ़ लीजिए। फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? द फर्स्ट वर्ड, यशायाह नबी की पुस्तक 5 का 1। अब मैंने अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी। या एक जगह के बारे में लिखा है, एक उपजाऊ टीले टीले पर, टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी है। तो जगह कहाँ है? उपजाऊ टीले हैं। इंग्लिश में लिखा है कि इन ए वेरी फ्रूटफुल हिल, ए वेरी फ्रूटफुल, नॉट ओनली फ्रूटफुल, इट इज अ हिल। ऊंचे स्थान पर है, ऊंचे स्थान पर। इट इज नॉट ओनली फ्रूटफुल, इट इज अ हिल। മലയാളം में लिखा है ഫലവത്തായോർ കുന്നിന്മേൽ. നമ്മളെ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുന്നിന്മേലാണ്, ഉയർച്ചയിലാണ്, ऊंचाई में रखा है। ഫലവത്തായോർ കുന്നിന്മേൽ, एक फलदायक और उपजाऊ टीले मतलब ऊंचाई में रखे, ऊंचे स्थान में रखा है। देखो प्रभु कैसे करता है ना, हमें नीचे नहीं रखता है, हमें ऊंचे स्थान में रखा है। ऑन अ हिल। तो प्रभु हमारे लिए क्या करता है? ये जो बाहरी बनाया है, उपजाऊ भूमि में है, और एक टीले पर है, मतलब एक ऊंचे क्या बोलते पहाड़ पर है, ऊंचाई में, हाई प्लेस। तो जगह की गलती कुछ कुछ नहीं है, जगह तो सही है। तो मुझे और आपको अच्छी तरह समझना होगा, जगह प्रभु ने हमें रखा है, जिस स्थिति में रखा है, जिस परिस्थिति में रखा है, जिस परिवार में रखा है, वो अच्छा ही है। ये समझता है तो हमारे लिए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। हम समझेंगे ठीक है, ये तो प्रभु की तरफ से है, प्रभु ने रखा है, प्रभु की तरफ से अच्छा ही है। तो और प्रभु ने क्या किया? दूसरा पद में लिखा है, और प्रभु ने क्या किया? हमें अच्छी जगह में रखा है। और दूसरा पद में लिखा है, उसने उसकी मिट्टी खोदी। इस उपजाऊ भूमि में, जगह में, ऊंचे स्थान में प्रभु ने हमें रखा। उस जगह को प्रभु ने क्या किया? इधर प्रभु ने क्या किया है? उसकी मिट्टी खोदी, मिट्टी को ठीक किया है। एक बारी बनाना है तो ऐसे ही बारी नहीं लगाते हैं, उस मिट्टी को तैयार करना चाहिए। मिट्टी खोदी, इसमें मलयालम ट्रांसलेशन में और कुछ लिखा है, അവൻ അതിന് വേലി കെട്ടി. ഹിന്ദിയിലിരിക്കുന്നത് उसने उसकी मिट्टी खोदी. इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है, एक्चुअली द ओरिजिनल लिखा है फेंसिंग, फेंसिंग लिखा है, फेंस. बट अदर वर्ड इज यूज्ड हियर इज टग, मिट्टी खोदना. ये प्रभु ने दोनों किया है। प्रभु ने बाड़ा भी लगाया, मिट्टी खोदी भी है, क्योंकि बाड़ा के बारे में बाद में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग इसको दोनों को लेना चाहिए। प्रभु ने बाड़ा लगाया, फेंसिंग,
देन डिगिंग, उसको ठीक से खोदिए, जमीन को तैयार किए। खोदना ये दर्द और मेहनत का काम है। खोदना हमारे जीवन को प्रभु तैयार करता है। किस लिए तैयार करता है? उसको सही बारी बनाने के लिए। सही बारी क्यों बनना है? क्योंकि वहां से फल मिलना है। यदि फल मिलना है तो खेत को सही रूप में खोदना पड़ेगा। प्रिपेयर द लैंड, प्रिपेयर द फील्ड। मेरे और आपके जीवन को प्रभु खोदता है। खोदना हमारे जीवन में खोदने का काम होना चाहिए। डिगिंग आवर लाइफ, गॉड इज डिगिंग इट, प्रिपेयरिंग द लैंड। उसके लिए हमें तो कुछ दर्द सहना होगा, मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। तो प्रभु उस जगहमारी के लिए बाड़ा बनाता है, फेंसिंग, बाड़ा बनाते हैं, फेंस बनाते हैं, और उस मिट्टी को तैयार करते हैं। और इस बारी के लिए सब कुछ प्रभु ही करता है, एंड एवरीथिंग इज डन बाय गॉड। और हमारे लिए भी प्रभु ही करता है। अय्यूब के घर के बारे में हम लोग बाइबल में साफ पढ़ते हैं कि उसके घर के चारों ओर प्रभु ने बाड़ा लगा के उनकी रखवाली किया है, ताकि शैतान उनको तंग ना करे, दुष्ट उनको तंग ना करे, कोई ऐसे प्रॉब्लम ना हो। और इसलिए प्रभु की रखवाली नहीं है तो हमारी रखवाली करना बेकार है, क्योंकि वो भी भजन संहिता में लिखा है। यदि यहोवा रखवाली नहीं करता है तो जागने वाला को काम जागने व्यर्थ है। इसका मतलब रखवाली करने वाला प्रभु है, भाड़ा लगाकर रखवाली करने वाला प्रभु है, प्रभु करता है वो। सो गॉड इज मेकिंग ए फेंसिंग अराउंड अस। अपने दूतों को भेजकर हमारे चारों तरफ छावनी लगाकर हमें रखवाली करते हैं प्रभु। अय्यूब की रखवाली प्रभु ने किया है। और जमीन को तैयार करते हैं, हमारे जीवन को प्रभु तैयार करते हैं, हमारे जीवन को प्रभु खोद कर तैयार करते हैं। प्रिपेयरिंग द लैंड, प्रिपेयरिंग द फील्ड, डिगिंग द लैंड, इट इज अ वेरी हार्ड जॉब। ये मिट्टी खोदना आसान काम नहीं है। वो काम प्रभु करते हैं, हमें तैयार करते हैं। कभी अच्छे मतलब कुछ अच्छी बातों से हमें ले जाते हैं, कभी कुछ दर्द हमें सहना पड़ता है। ऐसे स्थिति में हमें ले जाते हैं ताकि हम तैयार हो जाए। फिर लिखा है तीसरी बात क्या है? पत्थर, उसके पत्थर बीन कर करते हैं, मतलब पत्थर को निकालते हैं। जीवन में जो ठीक नहीं है, मतलब इस बारी में जो ठीक नहीं है, उसको निकालना पड़ेगा। कभी कभी हमें बुरा लगता है, लेकिन पत्थर वहां पड़ा रहेगा तो ठीक नहीं है ना। इसलिए प्रभु को मालूम है वो पत्थर वहां पड़ा रहेगा तो खेत ठीक से फल नहीं देगा, या पौधा ठीक से बढ़ेगा नहीं, उगेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। तो पत्थर को हटाते, फेंसिंग लगाते हैं, खेत को खोदते हैं और पत्थर को निकालते हैं। ये भी काम प्रभु करते हैं। हमारे जीवन में कई तरह के पत्थर हैं, देयर आर नंबर ऑफ स्टोन्स, सो गॉड हैज टू रिमूव इट। उसको प्रभु क्या करतेगा? उसको उठाकर फेंक फेंक देगा, बाहर करेगा, बाहर, खेत से बाहर उस पत्थरों को उठाकर बाहर फेंकते हैं। उसके बाद उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई, उत्तम जाति के, द बेस्ट प्रभु वहां लगाया है। जो कुछ भी हमारे जीवन में प्रभु करता है वो अच्छा ही करते हैं। उत्तम उत्तम दाखलता लगाया है। हमारे जीवन में जो कुछ प्रभु ने दिया है और देता है वह उत्तम है, समझो। हमें कभी कभी हमें ऐसा लगता नहीं होगा तो भी उत्तम है ना, प्रभु की तरफ से उत्तम चीजें प्रभु हमें देता है, करता है प्रभु।
और गुम्मट बनाया, गुम्मट, गोबुरम, गुम्मट, इसकी देखभाल करने के लिए, रखवाली करने के लिए, कोई दुश्मन आता है कि नहीं, इसको बिगाड़ने के लिए गुम्मट लगाया। फिर क्या लगाया? एक कुंड भी खोदा। क्यों कुंड खोदा? इसका मतलब कुंड खोदने का मतलब यही है, वहां से फल निकलेगा, फल निकलेगा तो दाखरस बनाना है। दाखरस जो है हमें हमें खुश करने वाली बात है, दाखरस। सो इधर ये सब कुछ करके प्रभु क्या किया? इंतजार किया। गॉड इज वेटिंग फॉर द फ्रूट। ये सब कुछ करने के बाद जब फल मिलने का समय आ गया, फल भी आ गया। लेकिन कैसे फल आ गया? निकम्मे फल आ गया, निकम्मे फल। सो प्रभु को बहुत बुरा लगा। तब प्रभु ने पूछा ये सवाल कि मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? मतलब तुम लोगों ने निकम्मे फल लेके आया है तो क्या मेरे तरफ मेरा कुछ गलती है कि मैंने कुछ काम छोड़ दिया है जो करना था? नहीं है। प्रभु ने जो कुछ भी करना था किया है, सब कुछ किया है। तो आज इस समय मुझे और आपको अच्छी तरह का अपने जीवन को परख देख लीजिए। यदि हमारे जीवन से निकम्मा फल निकलता है तो, या फल आता ही नहीं है तो कारण क्या है? प्रभु की तरफ से कोई गलती नहीं होगा, या हमारी तरफ से होगा? हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ है, हमारे जीवन से कुछ पाप या अधर्म होगा, कुछ गलती है। इसलिए प्रभु के सन्मुख उस बात को अंगीकार करके हम लोग प्रभु के लिए अच्छा फल लेके आने वाला बनना है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए सब कुछ करता है और अच्छा ही करता है। जब प्रभु हमारे लिए सब कुछ करता है, अच्छा ही करता है, तो हम भी प्रभु के लिए अच्छा फल लेके आए। ये प्रभु हमसे चाहता है। मैं और आप प्रभु के लिए अच्छा फल लेके आने वाला दाखिल बने, ताकि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिले और प्रभु बहुत खुश हो जाए। हाँ, जो कुछ प्रभु ने किया है, प्रभु उससे प्रसन्न हो जाए। हाँ, मेरा काम तो व्यर्थ नहीं हो गया, मेरा काम का फल मुझे मिल रहा है, अच्छा फल मुझे मिल रहा है। प्रभु को ऐसा सोचना चाहिए। और ये सवाल हमसे पूछना नहीं है, तुम लोग को तुम्हारे लिए क्या काम रह गया है जो मैं तुम्हें करना था? नहीं है। प्रभु जी आपने सब कुछ किया हमारे लिए, हम आपके लिए अच्छा फल लेके आएँगे। ये निर्णय के साथ और इस फैसले के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें ज़रूर अनुग्रह देगा, समझ देगा, आशीष देगा कि हम प्रभु के लिए अच्छा फल लेके आए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।